लव और जिहाद, इन दो शब्दों का आपस में उतना ही वास्ता है जितना बिरयानी का वेज से, स्वच्छ हवा का दिल्ली से और प्रेस की स्वतंत्रता का मोदी सरकार से। क्योंकि आज सरकार के पास निपटाने के लिए महामारी और वैश्विक मंदी जैसी समस्याएं मौजूद नहीं है, तो आखिर सरकार करे भी तो क्या करे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो पुराने कानूनों को फिर से बनाते हैं। इसी बात के साथ सत्ता लोलुप सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे। कानून का नाम रखा लव जिहाद। इससे एक तो कानूनों को नया नाम मिल गया, साथ ही न्यूज चैनल और उनके दर्शकों को नया झुंझुना मिल गया। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द साइलेंस मीडिया। आप लव जिहाद को आजकल का ऐरा गैरा शब्द मानने की भूल ना करें। ये 11 साल से हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नेशनल सिलेबस का हिस्सा है। इसका उपयोग सबसे पहले 2009 में हुआ था। उस वक्त बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के कारण वुमेन एम्पावरमेंट जैसी भयावह बला अपने पैर भारत में पसार चुकी थी। यहाँ तक कि महिलाएं अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव तक करने लगी थी। अब इतने बड़े सामाजिक संकट के वक्त कुछ जागरूक सामाजिक संगठन आगे आए और भूलते जा रहे देश को याद दिलाया कि हमारी भोली भाली गाय जैसी महिलाओं को दूसरे धर्म के आदमी बहला फुसलाकर अपने धर्म में जोड़ अपनी अल्पसंख्यक आबादी में +1 कर लेगा। 2009 में विभिन्न मंचों से इस लव जिहाद पर सामाजिक चेतना जागृत की गई। फिर 2014 में भारत की पहली और इकलौती राष्ट्रवादी सरकार ने इन संगठनों को और बल दिया, जिससे प्रेरित होकर 2017 में केरल के एक रिटायर्ड आर्मी मैन KM अशोकन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए आगे आए। उनकी बेटी अखिला न सिर्फ धर्म परिवर्तन करके हादिया बन गई, बल्कि शफीन के साथ प्रेम विवाह भी किया। अपेक्षा अनुसार जागरूक अभिभावक, जागरूक सामाजिक संगठन, जागरूक मीडिया, जागरूक नागरिक सब मिलके मामले को लव जिहाद बताने में और बिटिया को घर वापसी कराने में लग गए। धर्म का मामला देख केंद्र सरकार ने भी बेरोजगार पड़े NIA को मामले की जांच करने को कह दिया। इधर केरल हाई कोर्ट ने राइट टू फ्रीडम को ठेंगा दिखाते हुए हादिया की शादी को शून्य घोषित कर दिया। हादिया ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया, मगर हम महिलाओं की सुनते भी कहाँ हैं। हादिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 वयस्क अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया। सरकार और सामाजिक संगठन निराश जरूर हुए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने जैसे इस आंदोलन में जान फूंक दिया। मामला ये था कि एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म में परिवर्तन करके हिंदू लड़के से शादी की, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को 2014 के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि केवल शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है और उनकी अपील रिजेक्ट कर दी। मगर 2014 का मामला तो कुछ और ही था। वहां पर तो एक जनाब 2-2 शादियां करने के चक्कर में हिंदू से मुस्लिम बन गए थे, मगर महिला सुरक्षा के ठेकेदार तो तिनके का सहारा चाहिए था। बस फिर क्या था, महिला सुरक्षा के स्वयंभू ठेकेदार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे गंभीर अपराधियों की राम नाम की यात्रा निकालने का प्यार भरा संदेश दे दिया और साथ ही कथित लव जिहाद पर कानून बनाने की घोषणा भी कर डाली। एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी के बाकी मुख्यमंत्री ऐसा सुनहरा अवसर कहां छोड़ने वाले थे। हरियाणा, असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने भी महिला सुरक्षा के प्रतीक लव जिहाद पर कानून बनाने का घोषणा कर दी, मगर न जाने कहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट को किसी ने राइट टू फ्रीडम की पट्टी पढ़ा दी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पलटते हुए कहा कि शादी और धर्म परिवर्तन किसी का निजी मामला है, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब एक बार कमेंटमेंट कर देते हैं, फिर तो वो तो संविधान की भी नहीं सुनते।
फैसले के ठीक 3 दिन बाद उनकी कैबिनेट ने लव जिहाद कानून की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनका अनुसरण करते हुए अब मध्य प्रदेश में भी इस कानून का प्रपोजल ले आए। हरियाणा, असम, कर्नाटक भी है लाइन में। हालांकि कल मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावित लव जिहाद बिल को सुधार की गुंजाइश बाकी है कहकर नामंजूर कर दिया गया। पर हम और आप दोनों जानते हैं कि इसका अर्थ असल में क्या है। अब मैं आपको इन कानूनों का झोल समझाती हूँ। फिलहाल इस टॉलरेंट और सेक्युलर देश में अगर आपको दूसरे धर्म में शादी करनी है तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसके तहत आपको शादी के 1 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ती है और नियमानुसार डीएम कपल की फोटो नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे। फिर किसी को शादी से आपत्ति हो तो वो बता सकता है। दूसरा रास्ता है कि शादी करने वाले दोनों जोड़ों में से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म को अपना ले। दूसरे धर्म में शादी करने के लिए ये सबसे सुगम और आसान रास्ता है। नया कथित लव जिहाद कानून इस धर्म परिवर्तन को और मुश्किल बना देता है। नए कानून के अंतर्गत अब शादी के लिए भी धर्म परिवर्तन कराने पर 2 महीने पहले डीएम को सूचना देनी होगी। मूल रूप से यह कानून दूसरे धर्म में शादी करने से आपको रोकता है और अब इस कानून के अनुसार जबरन धर्मांतरण में करने पर 10 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। यानी सार ये है कि महिला सुरक्षा के नाम पर लाया गया ये नया लव जिहाद कानून असल में धर्मांतरण पर बने कानून का नया प्रारूप है। नाम बदलकर अजीबोगरीब शर्तें रखकर सरकारें केवल और केवल भारतीय होने के तौर पर हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। बाकी आप तो समझदार हैं ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो हमें प्लीज सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही और ढेर सारे कंटेंट पाने के लिए फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।